नमस्कार, प्रणाम। आज मैंने आपको राधा जी से आध्यात्मिकता के विषय से अवगत कराया था कि कैसे राधा प्रेम ही हमें आध्यात्मिकता में प्रवेश दिलवाता है, क्योंकि बगैर राधा जी को जाने हम आध्यात्मिकता में प्रवेश कर ही नहीं सकते। तो राधा क्या है, बरसाना क्या है? राधा जी को जानने के लिए हमें बरसाना भी जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बरसाना ही नहीं जाएंगे तो हम राधा जी की शक्ति को और राधा रूपी तत्व को जान ही नहीं पाएंगे। तो बरसाना क्या है? बरसाना 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 का मतलब है कृपा, कृपा का बरसना, राधा की कृपा का बरसना। राधा का मतलब है धारा और बरसाना का मतलब है धारा प्रवाहित होकर हमारे ऊपर बरसती है। तो राधा रूपी धारा जब हमारे हृदय में बरसती है तो हमारा हृदय बरसाना बन जाता है। तो बरसाना जाने का मतलब ये नहीं कि हम बरसाना जाएं। बरसाना जाने का मतलब है हमें अपने हृदय में बरसाना बनाना चाहिए, हमें अपने हृदय को बरसाना बनाना चाहिए, ताकि राधा रूपी तत्व की जो धारा है वो हमारे हृदय में बरसती रहे, छलकती रहे। कहते हैं ना कि राधा की पायल छन छन बाजे, छन छन बाजे पायल राधा रानी नाचे, श्याम ने छेड़ा तराना राधा का श्याम दीवाना। तो राधा की जो पायल है, जो राधा की पायल हमारे हृदय में छन छन करती है, तो हमारा हृदय में धारा प्रवाहित होती है और वही धारा हमें बरसाना की तरफ खींचती है। और जब तक हम अपने हृदय में बरसाना नहीं स्थापित करेंगे, बरसाना की जो अनुभूति है, बरसाना की जो एक प्रवृत्ति है, हम अपने हृदय में प्रवाहित ही नहीं करेंगे तो हम राधा जी को प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आध्यात्मिकता का इस समय, आज के समय में आध्यात्मिकता का होना बहुत ज़रूरी है। इस कलयुग में, जो कलयुग का ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें हर जने को, हर आत्मा को आध्यात्मिकता की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। बगैर आध्यात्मिकता के, बगैर जाए बगैर हम अपने हिंदू धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अपने आप को पहचानने के लिए हमको राधा में बनाना होगा, कृष्ण में बनाना होगा। अपने आप को ग्रंथों को का पठन और पाठन करना पड़ेगा, उसका श्रवण करना पड़ेगा, उसका चिंतन करना पड़ेगा। तो हमें अपने आप में ही एक कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वयं ग्रंथों का अध्ययन करें, लिंग पुराण पढ़े। शिव जी को पाना है तो हमें लिंग पुराण पढ़ना चाहिए, ब्रह्मा जी को के बारे में विषय में जानना है, हमें ब्रह्म पुराण पढ़ना चाहिए। विष्णु जी को जानना है तो हमें विष्णु पुराण पढ़ना चाहिए। भगवती जी को जानना है तो हमें देवी भागवत पढ़नी चाहिए। कृष्ण के उपदेशों को जानना है तो गीता जी पढ़नी चाहिए। भगवान कृष्ण को जानना है, उनकी लीलाओं को जानना है, उनके विषय को जानना है, हमें अपने जीवन के बारे में प्राप्त करना है, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन अगर हमारे हृदय में श्रीमद् भागवत महापुराण का चिंतन हो गया या उसका अध्याय, उन सब अध्यायों का अध्ययन हो गया और हमने उनको अच्छे से अपने हृदय में बिठा लिया, स्थापित कर लिया श्रीमद् भागवत महापुराण को, तो सारे पुराणों का हमें अध्ययन हो जाता है। सभी देवी देवताओं के विषय से हम अवगत हो जाते हैं। हमारे लिए बस इतना ही बहुत है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करें सभी। क्योंकि आजकल इतना सत्संगों के द्वारा इतना व्यभिचार भी फैल रहा है कि हर सत्संग में अलग अलग विषयों को बताया जा रहा है। अपने सनातन धर्म, जो हमारा जो असली सनातन धर्म है, वो है ग्रंथों पे आधारित। तो हमें अपने सनातन धर्म के विषयों को जानना है। हमारा सनातन धर्म किस पे स्थापित है? हमारा जो पूरा का पूरा सनातन धर्म है वो हमारे ग्रंथों पे आधारित है और उन्हीं ग्रंथों के अनुसार ही हमें हमारा जीवन मिला है। और हमारा जीवन हम जीते भी उन्हीं ग्रंथों के द्वारा ही हैं और अपने कर्मों के द्वारा ही हैं। चाहे कितना ही कलयुग बढ़ गया है, चाहे हम कितने ही मॉडर्न बन जाए, चाहे हम कितने ही विलासिता की वस्तुओं को अपने घर में ले आए, लेकिन हमारे जीवन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है।
हमारे जीवन के ऊपर सिर्फ परमात्मा का अधिकार है। हमारा जो शरीर है वो शरीर नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो स्थूल शरीर है उस पे अधिकार सिर्फ परमात्मा का है, और परमात्मा की रजा से ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमको गृहस्थ जीवन में रहकर भी हमें अपने आप को परमात्मा की तरफ मोड़ना पड़ेगा। आज मैं भी तो एक गृहस्थ जीवन में हूँ। मैं कभी किसी बाबा के चक्कर, मैं किसी बस सिर्फ परमात्मा से जुड़ी हूँ और संतों से मिली हूँ। परमात्मा ने संतों का मैं सम्मान करती हूँ, संतों से सीखती हूँ मैं, जो अपने सनातन धर्म के अच्छे अच्छे संत हैं उनके उपदेश भी सुनती हूँ, और अपने अंदर जो कमियाँ होती हैं उनके उपदेशों के द्वारा उन कमियों को मैं पूरा करती हूँ। लेकिन इधर उधर भटकती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को श्रीमद् भागवत महापुराण और महाग्रंथ से जोड़ा है। अपने आप को मैंने लिंग पुराण पढ़ा है, मैंने भागवत जी पढ़ी है, मैंने गीता जी पढ़ी है, मैंने देवी भागवत भी पढ़ती हूँ, मैं रामायण भी पढ़ती हूँ। तो उन्हीं सब ग्रंथों से ही मैं आप सबको बताती हूँ, और उन्हीं से वही मेरे गुरु हैं, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर ही मैं आप सबको बताती हूँ, और उन्हीं से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। जो भी मैं आपके सामने व्यक्त करती हूँ वो ग्रंथों के अनुसार व्यक्त करती हूँ, ताकि आप लोगों के समक्ष जो भी मैं बता रही हूँ वो श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष से ही, और उसी के अंदर जो भी आध्यात्मिकता का विषय है, जो भी हमें प्राप्त होता है, हम उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम अपने आप को आध्यात्मिकता में ढाल सके और अपने जीवन को सुगम बना सके। हमारा जीवन क्या है? हमारे जीवन में कुछ नहीं है। आजकल चारों तरफ इतनी व्यभिचारिकता फैल रही है, इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, और हमें अपने आप को उससे बचाना है। और हम तभी अपने आप को बचा पाएंगे जब तक हम ग्रंथों के संपर्क में नहीं रहेंगे, ग्रंथों के सामीप्य में नहीं रहेंगे। तो हमें अगर गृहस्थ जीवन में रहकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है, तो हमें ग्रंथों का सहारा लेना है। बगैर ग्रंथों के सहारा लिए बगैर हम आध्यात्मिकता में प्रवेश ही नहीं कर सकते। अब मैं आपको आध्यात्मिकता के विषय से कुछ और बताना चाह रही थी, लेकिन परमात्मा ने मुझे ग्रंथों का विषय दे दिया। ग्रंथों के विषय में बताने को ये वाला जो विषय दे दिया, ये परमात्मा का द्वारा ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो सोचती कुछ हूँ और मेरे अंदर से कुछ और ही निकलता है। और जो भी वक्तव्य निकलता है, जो भी ग्रंथों के अनुसार निकलता है, वो सिर्फ परमात्मा के ही शब्द हैं। अब मैं जो भी आपको शब्दों से आपको अवगत करा रही हूँ, ये मेरे शब्द थोड़ी ना है। मैं कोई इनको पढ़ के थोड़ी ना बैठती हूँ, या मैंने कोई पहले से लर्न नहीं करती हूँ। बस परमात्मा ने मेरे को एक अपना ग्रंथों का अध्ययन करवाया है, तो उन्हीं अध्ययन के द्वारा मैं आपको ग्रंथों से जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं उसी ग्रंथों के द्वारा आप सबके समक्ष वो अपने वक्तव्य प्रस्तुत करती हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे मैं आपको और आगे आध्यात्मिकता के विषय में प्रस्तुत होंगी। राधे राधे।